क्या कहें, लोग कहते सऊदी गवर्नमेंट को कुछ ना कहो। सुनना जरा दिल थाम के प्यारे, जो 2-3 लाख रुपए लगा करके हज करने जाता था या उम्रा शरीफ करने जाता था, क्या लाया मदीने से, हुजूर के शहर से क्या लाया, रब के शहर से क्या लाया? ओ यार खजूर लाता था या जमजम लाता था? यही तो लाते थे ना, खजूरिया खजूरिया, सारे बोले खजूरिया। अल्लाह करे जिन्होंने जमजम को पुकारा है, एक दिन ऐसा भी आए काबे की छांव हो जमजम के जाम। अल्लाह सलामत रखे। सिर्फ जमजम लाते थे। अब मैं पूछना चाहता हूँ सऊदिया की बदमाश गवर्नमेंट से, तुम्हें हक किसने दिया? जो जमजम सुन्नी और मोमिन लेके आता था, तुमने उस जमजम पे पाबंदी लगा दी। अब कोई मोमिन जमजम नहीं ला सकता और तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए था। ये जमजम वो कुआं नहीं है जो किसी के पानी लाने से कम हो जाएगा, किसी के ढोने से कम हो जाएगा। मेरे हुजूर ने तो ये फरमाया था कि अगर इस जमजम को हजरत हाजरा ने जमजम ना कहा होता तो ये कुआं नहीं होता, बल्कि नहर की शक्ल इख्तियार करता और सिर्फ मक्के में ना बहता, सारे जमाने के खेतों को यही कुआं सैराब कर रहा होता। अब किसने दिया तुम्हें? एक तो तुमने जबर से हुकूमत हासिल की, हुजूर के शहर में तुमने मुकद्दस मकामात की पामालिया की। डूब के मर जाना चाहिए सऊदिया गवर्नमेंट को। लोग कहते क्यों बुरा कहते हो? जरा दिल पे हाथ रख के बता, तेरी माँ मेरी माँ की कोई औकात नहीं, तेरे भाई मेरे भाई का कोई वकार नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर तेरी माँ की कब्र पे बुलडोजर कोई चलाए तो बताओ उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? बोलते क्यों नहीं? अगर तुम्हारी माँ की कब्र खोद के कोई आग लगाए उसे सलाम करोगे? तुम्हारी बहन बेटी की कब्रों पे बुलडोजर कोई चलाए बर्दाश्त करोगे? अगर हमें अपनी बेटी की कब्र पे बुलडोजर गवारा नहीं तो खुदा की कसम हुजूर की बेटी पे तो 70 बेटियां कुर्बान की जा सकती हैं। गलत नहीं कह रहा। उठाओ तारीख 100 साल पहले की, जब तक तुर्कों की हुकूमत रही सऊदी अरबिया में, हर सहाबी का मजार सलामत था। हजरत उस्मान गनी का मजार सलामत था। सैयदा तैयबा ताहिरा बिदा जाहिदा, नबी की शहजादी जिगर का टुकड़ा मेरे मुस्तफा का, वो फातिमा जिसने हसन हुसैन से बेटे उम्मत को दिए, उनका मजार सलामत था। जब से ये जालिम इक़्तिदार में आए, इन बदबख्त कुत्तों ने उन तमाम मजारात को तोड़ करके उन पे बुलडोजर चलाया। जरा दिल पे हाथ रख के सुन्नी बता, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हें किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, फैसला अपने दिल से कराना। मैं बात करने लगा हूँ, इन्होंने हजरत फातिमा की कब्र पे बुलडोजर चलाया। कौन फातिमा है? नबी की कितनी लाडली है फातिमा। जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। एक दिन मेरे हुजूर अपनी बेटी से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। जैसी सरकार तशरीफ लाए बेटी से मुलाकात के लिए, हजरत फातिमा ज़हरा अपने हाथों से रोटी बना रखी है। जब रोटी बना रखी थी तो पसीने से कपड़े शराबोर थे। पैगंबर इस्लाम ने बेटी के बदन पे पसीना देखा, बर्दाश्त न कर सके, फरमाया बेटी फातिमा कुछ देर तुम ठंड में बैठ जाओ। रह गई बात रोटी की तो लाओ तुम्हारे हिस्से की रोटी तुम्हारे बाबा बना देते हैं। हुजूर ने बेटी को उठाया, ठंड में बैठाया कि जा फातिमा, जाकर के अपने हाथ से खुद रोटी बनाने लग गए। अब जरा सुनना प्यारे, हुजूर को बेटी से इतना प्यार है कि पसीना गवारा नहीं है। तो जब उस फातिमा की कब्र पर बुलडोजर चला होगा तो बता मेरे हुजूर के जिगर पे क्या गुजरी होगी, करबला वालों के कलेजे पे क्या गुजरी होगी, अली अकबर ने कैसा महसूस किया होगा, हुसैन ने कैसा महसूस किया होगा। और ये वो कब्र तोड़ी गई है जिससे आखिरी मुलाकात के वक्त मेरे हुसैन ने मिलके कहा था, ए माँ जो बेटे परदेश जाया करते हैं, माँ सर पे हाथ रख के दुआएं देती है, ए माँ तेरा हुसैन परदेश जा रहा है और मैं जानता हूँ आज के बाद ए माँ मुझे इस कब्र पे आना नसीब नहीं होगा, तुमसे मुलाकात नहीं होगी। ए माँ मेहरबानी कर अपने बेटे को दुआएं दे दे। इस कब्र अनवर पर जब शहीद आजम ने इतना कहा था, कब्र से आवाज आई थी, बेटे हुसैन दिल थोड़ा न कर, करबला में तू अकेला नहीं जाएगा बल्कि तू करबला में बाद में जाएगा, फातिमा पहले पहुंच जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन कुत्तों ने, इन जलीलों ने सबसे पहले बुलडोजर नबी की बेटी की कब्र पे चलाया। हम पूछना चाहते हैं नज्द की बदमाश औलादों से, तुम्हें अधिकार किसने दिया? तुम नबी की बेटी की कब्र को तोड़ो,
तुम्हें हक किसने दिया? शर्म नहीं आती? सुन्नी सिर्फ जमजम लेके आता था, इन्होंने अब उस जमजम पे पाबंदी लगा दी। जो अभी उमरा शरीफ करके आए हैं उनसे पूछिए, उन्हें जमजम नहीं लाने दिया। वो क्या तमन्ना थी जमजम से, क्या मामला थे जमजम के, हमारे बीच कौन से ताल्लुकात थे? हम तो यही चाहते थे ना, हम मरे तो कफन पे 2 बूंद जमजम को ही छिड़क दे। यही तो आरज़ुएं थी हमारी। और कफन में जब हमें लपेटा जाए तो थोड़े से छींटे माथे पे जमजम के दे दिए जाए। क्या करते थे हम जमजम का? क्या हमने बिजनेस किया? हमने बेचा जमजम को? और यार हर आशिक ये चाहता था, काश जब मुझे गुस्ल दिया जाए तो जो कफन पहनाया जाए उस कफन को जमजम से धो दिया गया। यही तो ख्वाहिश थी। लेकिन इन्होंने जमजम पे पाबंदी क्यों लगाई? ये कुत्ते इसराइल की रखेल है। हाँ, ये उसकी रखेल है इसराइल की। ये वही करेंगे जो यहूद और नसारा करेंगे। हुजूर के शहर का कौन सा तकद्दुस पामार लगी आज? उठे जो उनके दर की खैरात खाते हैं, माँ का दूध पिया हो तो खड़े हो। खुदा की कसम जितने सवाल हो कर ले, अहमद रजा का नौकर उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक तेरे दांत खट्टे करके नहीं दिखा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने बुज़दिल माओ का दूध नहीं पिया, हमने बहादुर माओ का दूध पिया। और ये याद रख, हम किसी का रियाल लेके बोली नहीं बोलते, हमें तो इसके रसूल भी माँ की घुट्टी में पिलाया गया। हाँ, शर्म नहीं आती? जो इनसे यहूद और नसारा कह रहे, आज वो सऊदी अरबिया में हो रहा है। वहां पे फिल्म पिक्चर हॉल बनाया गया। झूठ नहीं बोल रहा हूं, अखबारात मौजूद है। वहां पे जुए के अड्डे खोले गए। उस शहर के अंदर, उस जमीन पर, खुदा की कसम जिस जमीन पे आने की फरिश्ते तमन्ना करें, उस जमीन पर तुमने जुओं के अड्डे खोले। इस चीज को सुन्नी कभी गवारा नहीं करेगा। यही तो मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, तेरे हबीब का प्यारा शहर किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले भला मदीने से। अल्लाह अकबर। आज वो लोगों, वो लाल रुमाल वाला चलता है, मुझे अगर मिल गया तो इंशाल्लाह छठी का दूध याद दिलाऊंगा। हाँ, सीधे सच्चों को हजरत घेर लेता सऊदिया में, कहता टोपी ऐसी क्यों ओढ़ी है, ऐसी क्यों ओढ़ी है, ये सब क्यों क्यों पूछता। कोई उससे पूछे तू दुनिया में क्यों आया है? मनहूस, अगर हमने सब्ज रंग की पगड़ी पहन ली गुंबदे खजरा की निस्बत से, तो कहता ये क्यों पहनी है? तो शिर्क है। क्यों? वो शिर्क उसे ही कहते जो हुजूर के जमाने में ना। और ये सबसे बड़ा मुशरिक है। खुद भी तो नहीं था ना, ये पहले से चला रहा लाल रुमाल वाला। बस अकीदे की हिफाजत जरूरी है, अकीदे की हिफाजत जरूरी है। अगर अकीदा दुरुस्त है ना तो कुट पिट के जन्नत तक पहुंच ही जाओगे।